गुड मॉर्निंग एवरीवन विद मॉडर्न वेव्स। मीना कुमारी के मॉडर्न वेव्स चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज हम यहाँ एक और रेमेडी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके बाल जड़ से निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं या फिर वाइट होने स्टार्ट हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, रूखे हो रहे हैं, तो आज इसी सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी लेडीज़ों के लिए और जेंट्स के लिए भी, सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है और लेडीज़ें हों या जेंट्स हों, गर्म पानी से सभी नहाते हैं। और लेडीज़ों के लिए खासकर कि जब अपने बाल धोती हैं तो गर्म पानी से बालों को ना धोएं। गर्म पानी में ठंडा पानी मिला करके उसे नॉर्मल कर लें और फिर अपने बालों को धोएं। जितने पानी से बालों को धोना है उसको नॉर्मल कर लें और बाकी अब गर्म पानी से नहा सकते हैं। और बालों को धोने के बाद टॉवल से तेज़ से ना झाड़ें, क्योंकि जब हम गर्म पानी से बालों को धोते हैं तो उनकी जो जड़ें हैं वो वीक हो जाती हैं और जब टॉवल से हम उसको झाड़ते हैं तो वो जड़ से निकल जाते हैं। तो यही एक रीज़न होता है कि हमारे जो बाल जब हम सुखाने से पहले गीले बालों को टॉवल से झाड़ते हैं तो वो जड़ से निकल जाते हैं या फिर धोते टाइम जड़ से निकल जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि टॉवल से उनको ना झाड़ें, पहले बालों को सुखा लें, उसके बाद आप उन्हें कंघी से धीरे धीरे सुलझाएं। सेकंड, अगर आपके बाल रूखे बेजान हो गए हैं, एकदम से ऐसे मुरझा गए हैं कि उनमें जान ही नहीं है, रूखे हो गए हैं, तो उसके लिए आपको एक मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। आपको जब भी आप बाल धोना चाहते हो या तो बाल धोने से 10 मिनट पहले आपको ये रेमेडी लगानी है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है और 1 गिलास पानी। उसको आप किसी भी बर्तन में, आप फ्राई पैन में या जो भी भगोना आप यूज़ करते हो किसी में भी, आप उसको उबालिए जब तक वो आधा हो जाए। उसको जब वो पानी उबल कर आधा हो जाए तो आप उसे ठंडा करके छान लीजिए और उस बालों को बाल धोने से 10 मिनट पहले आप अपने बालों में लगाइए। इस 10 मिनट होने के बाद में आप अपने बालों को जैसे रेगुलर धोते हैं शैम्पू से आप बाल धो सकते हैं। और उसके बाद सुखाने के बाद में आप बालों को कंघी करिए। इस रेमेडी को आप 2-3 हफ्ते यूज़ करिए। हफ्ते में आप 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे हफ्ते में 2 बार करिए। तो इसका आपको धीरे धीरे करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे। इससे बाल जो रूखे बेजान हैं वो एकदम सिल्की होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इस रेमेडी को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। बाल धोने के बाद भी, अगर आप बाल धोने से 10 मिनट पहले नहीं लगाते हैं तो बाल धोने के बाद भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे आपने शैम्पू कर लिया, उसके बाद उस पानी को अपने बालों में डालिए, पानी को मसाज करिए उस पानी से, सारे बाल भीग जाएं उस चाय पत्ती के पानी से। तो और उसके बाद उसे इतना धोइए, इतना पानी डालिए अपने बालों में कि वो चाय पत्ती का पानी पूरा ना निकले, आधा आपके बालों में रह जाए और आधा जो बाल है वो धुल जाएं, ताकि जो उसका असर है वो धीरे धीरे कई दिनों तक आपके बालों में रहे। और 3-4 दिन के बाद में आप फिर से अपने बालों को धो सकते हैं। तो आप 2-3 हफ्ते यूज़ करिए इसको, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरा, आपने देखा होगा, जानते होंगे आप सब, हिबिस्कस या फिर गुलहड़ का फूल जो हम बोलते हैं, पिंक कलर का होता है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप इसको आपके आसपास कहीं इसका पौधा भी लगा होगा या आपके घर में भी होगा, तो आप इसको कहीं से मंगाइए या फिर किसी देसी दुकान पे भी ये मिल जाता है, जहाँ से देसी दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं वहाँ से भी ये मिल जाता है, पंसारी बोलते हैं वहाँ से। तो वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं। अगर ताज़ा मिलता है तो सबसे बेस्ट है। आपको गुलहड़ का फूल लेना है, हिबिस्कस का 2 से 3 फूल लेने हैं, थोड़े से मेथी दाने लेने हैं, आधा मुट्ठी या फिर 2 चम्मच मेथी दाना आपको लेना है। तीसरा जो होता है, जो हम आम के अचार में डालते हैं, कलौंजी जिसे बोलते हैं, ब्लैक कलर की, वो आपको लेनी है। और एक नारियल का तेल लेना है, तो आधा सीसी यानी कि 50 ग्राम, या फिर आप अगर ज़्यादा दिन तक यूज़ करना चाहते हैं 100 ग्राम, 150 ग्राम आप नारियल के तेल में उसको डाल करके गरम कर लीजिए, उसको उबाल लीजिए कि उसका जो सारा रस है, उस फूल का जो सारा रस है और जो मेथी है और जो चिरौंजी है, वो सारा अपना रस उसमें छोड़ दें। तब तक आप उसे उबाल लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट तक उसको उबालिए।
उसके बाद आप गैस बंद करके आप इस तेल को किसी शीशी में, बोतल में डाल करके रख लीजिए और इसका सर धोने के बाद में आप अपने बालों में मसाज करिए और फिर इसका रिज़ल्ट देखिए। आपके बाल धीरे धीरे सिल्की हो जाएंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे और जो आपके बाल टाइम से पहले वाइट हो रहे हैं, आधे वाइट आधे ब्लैक, तो वो धीरे धीरे आपके ब्लैक होने स्टार्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे और बाल इतने सॉफ्ट और स्मूथ होंगे कि आपके बाल आपके रबड़ बैंड में से भी फिसलने लगेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आप इनको फॉलो करके देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाली ये चीज़ें हैं और बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देंगी। मैं भी कई बार यूज़ करती हूँ तो अच्छा रिज़ल्ट आता है और वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो चीज़ें अच्छा रिज़ल्ट देती हैं या मैंने यूज़ की हुई होती हैं या फिर जिन चीज़ों को मैं अपने हाथों से, मेडिसिन्स को अपने हाथों से बनाती हूँ। तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ हमें खाने के लिए देता है और बहुत सारे शैम्पू हमें लिख के देता है, कंडीशनर्स हमें लिख के देता है जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। तो आप उस पैसे को ख़राब होने से बचा सकते हो। घर पर ही आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके अपने बालों को बहुत ही सुंदर, सिल्की और स्मूथ आप बना सकते हो। तो इस चीज़ को करके देखिए और जो रिज़ल्ट आते हैं फिर हमें कमेंट में डालिए कि आपको इसके क्या रिज़ल्ट आए। दूसरा, जो हिबिस्कस का फूल होता है ये आपकी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है उसको भी ये मेंटेन करता है। अगर आपको आयरन की कमी है तो ये उसको भी मेंटेन करता है, उसे भी ये इम्प्रूव करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हिबिस्कस का फूल। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो आप हिबिस्कस के फूल में से कुछ पत्तियाँ तोड़ करके खा सकते हैं। दिन में 2-3 पत्तियाँ आप खा लीजिए, 1 हफ्ते रेगुलर आप खाइए, आपको अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलेगा। घबराहट होती है उसमें भी ये बेनिफिट करता है और इसीलिए हिबिस्कस का फूल बालों में भी विटामिन ई की कमी को भी इम्प्रूव करता है और उसे सिल्की बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। आप कहीं भी देखोगे अगर आप बालों का कोई तेल लेने जाते हो तो उसमें हिबिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और ज़रूर उस रेमेडी में वो मिक्स होता है। तो इसलिए आपको यहाँ भी आपके आस पड़ोस में मिल सकता है। ये कोई ऐसा पौधा नहीं है जो नहीं मिलेगा, या फिर आप ऐसा पौधा अपने घर पे इसको पौधा भी आप गमले में लगा सकते हैं इसे, तो जिसे आप ताज़ा फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी बाल धोते हैं आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बालों के लिए। वो भी बालों को मॉइस्चर देने का काम करता है एलोवेरा और बहुत ही स्मूथ बालों को रखता है। जब भी आप बाल धोते हैं उससे पहले आप एलोवेरा का जेल निकालिए, अगर फ्रेश है तो फ्रेश उसकी पत्ती तोड़ के निकालिए और अगर आप रेडीमेड आपके पास है तो आप एज इट इज़ उसको लगा सकते हो। बाल धोने से पहले 10 मिनट पहले उसकी मसाज करके आप बालों में लगा सकते हैं। उसके बाद आप बालों को धोइए और फिर उसका रिजल्ट देखिए। और अगर आप पत्ती तोड़ के लगा रहे हैं तो उसको मिक्सी में आप चला करके उसका जूस बना लीजिए और उस जूस से आप 10 मिनट पहले सारे बालों में मसाज करिए। उसके 10 मिनट के बाद आप फिर से शैम्पू करिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए कितने सिल्की आपके बाल हो जाते हैं। तो आज मैंने 2-3 रेमेडी, 2-3 चीज़ें बालों के रिगार्डिंग आपको बताई हैं जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने वाली हैं। आप इन 2-3 चीज़ों को यूज़ करके देखिए और उसके बाद हमें कमेंट में अपना रिज़ल्ट हमें डालिए कि आपको क्या इसका रिज़ल्ट आया है। मैं पूरे विश्वास से बोल सकती हूँ कि आपको 100% यहाँ से इस चीज़ के बारे में इम्प्रूवमेंट मिलेगी और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर आपके बाल उड़ गए हैं तो आप अपने बालों को कैसे गेन कर सकते हैं, फिर से कैसे उगा सकते हैं। अगर आपके सर में कहीं भी जगह खाली हो गई है उसका भी 100% परमानेंट मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। थैंक यू एवरीवन। और वीडियो आपको पसंद आया है तो लोगों को शेयर करिए अपने कनेक्टेड लोगों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।